हेलो ऑल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अपनी वोकेबुलरी को बिना रटे हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। लाइक मैंगो 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 मीन्स आम, मैंगो मीन्स आम, ऐसे नहीं करना पड़ेगा आपको। आपको करना क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ उस चीज़ को कि हम एटमोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और एटमोलॉजी क्या होती है? एटमोलॉजी होती है जिसका मीनिंग है एक्चुअली में साइंस। और साइंस कैसे कहते हैं? साइंस आता है आपकी रिसर्च से। दैट मीन्स आपने कोई चीज़ पढ़ी है और आपने उस पर गहन अध्ययन किया है। दैट मीन्स आपने उस पर प्रॉपर तरीके से बार बार एक ही चीज़ के कई बार रिजल्ट निकालने की कोशिश की है। और ये कब आता है? जब आप उसमें डीप स्टडी करते हैं। अब डीप स्टडी कैसे आती है? डीप स्टडी तभी आती है जब पूरी तरह से आप फुल कंसंट्रेशन के साथ में आप पढ़ाई करते हैं किसी चीज़ की, तभी आप उसकी गहराई तक जा सकते हैं। तो ये है मीनिंग एटमोलॉजी का। अब यहां पर इस एच का मतलब होता है रूट। दैट मीन्स अगर मुझे इसके एक शब्द के बारे में पता लग गया तो मैं बाकी शब्द का मीनिंग अगर एग्जैक्टली नहीं पता है लेकिन मैं फिर भी इसका अर्थ तो निकाल ही लूंगा, राइट। जैसे कि आपको मैंने बताया था कार्डियो के बारे में। कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, और ओलॉजी मीन्स हो गया हार्ट की स्टडी, हार्ट का साइंस। और आज मैं बता रहा हूं आपको कि हमने सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ा था पिछली बार, तो यहां पर हम आज उसके सफिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज IST। अब IST मतलब होता है कोई भी स्पेशलिस्ट। जैसे कि आपने सुना होगा भारत में बड़ा फेमस है टेरर। टेरर का मतलब होता है आतंक। आतंक क्या होता है? आतंक का मतलब ऐसा है कि कोई एक ऐसा विचारधारा है, ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊंगा विचारधारा के बारे में भी, लेकिन मैं फिलहाल आपको सिर्फ आतंक के बारे में बता दूं। तो आतंक है दैट मीन्स आपके मन में किसी चीज का डर है, ठीक है। और अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो ये मानता है कि मैं लोगों पर शासन सिर्फ उन्हें डराकर कर सकता हूं, तो मैं क्या बन गया? मैं उसका स्पेशलिस्ट बन गया। मुझे पता है कि लोगों को डराना कैसे है, ठीक है। तो मैं बन जाऊंगा टेररिस्ट, ठीक है। टेरर से क्या बन गया? टेररिस्ट। सिमिलरली अगर कोई लेडी डॉक्टर है, दैट मीन्स उसे लेडीज के शरीर के बीमारियों के बारे में ज्यादा अच्छे से पता है, तो गायना। गायना क्या होता है? एक ऐसा शब्द है जो लेडीज से जुड़ा होता है, ठीक है। और गायनाकोलॉजी, वाई आ गया यहां पर। गायनाकोलॉजी मीन्स लेडीज के शरीर की साइंस। और अब मुझे IST लगाना है तो मैं क्या करूंगा? इस वाई को हटा देता हूं और मुझे जोड़ना है IST। तो क्या बन जाता है गायनाकोलॉजिस्ट। दैट मीन्स अ लेडी हु, अब ये सॉरी मैं लेडी कह रहा हूं, एक ऐसा डॉक्टर, एक ऐसा व्यक्ति जो लेडीज के शरीर के रोगों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखता है, वो उसका स्पेशलिस्ट है, ठीक है। ऐसे ही कार्डियो मीन्स हार्ट, कार्डियोलॉजी मीन्स हार्ट की साइंस, एंड कार्डियोलॉजी मीन्स हार्ट स्पेशलिस्ट। सिमिलरली डेंट, आपके दांत होते हैं, डेंटोलॉज बोलते हैं, तो डेंटिस्ट मीन्स दंत विशेषज्ञ, अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट ऑफ द टीथ। अब है डर्मेटोलॉजिस्ट, जिसे स्किन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, जो स्किन के रोगों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, हम उसे बोलते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ इन हिंदी। ऐसे फिर आता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो कि आपके आंखों का बहुत अच्छे, जैसे लाइक जो मुझे जिसने चश्मा लगाया है, ठीक है, वो उस ऑप्टिशियन ने लगाया है। दैट इज ऑप्टिशियन, नॉट द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। लेकिन अगर मेरी आंखों में कोई समस्या आती है, कोई मैं ऑपरेशन अगर करना है, तो वो अब मैं ऑप्टिशियन के पास नहीं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, जिसे उसके अच्छे से पता है कि आंखों में कहाँ पर क्या समस्या है, राइट। ऐसे ही अब आपको बहुत सारे वर्ड्स आपके दिमाग में आएंगे, आप देखोगे कि कहाँ कहाँ पर हम IST लगा सकते। जैसे मैंने बताया अभी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों की भलाई करने में विश्वास करता है, उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ है उसके बारे में, सोसाइटी से जुड़े हुए समाज में, उसको बोलते हैं सोशलिस्ट, ठीक है। मतलब उसका पता है कि लोगों का नेचर क्या है, तो उसे बहुत अच्छे से जानता है, तो वो सोशलिस्ट बन जाता है। ऐसे आपने कम्युनिस्ट पढ़ा होगा, आपने कैपिटलिस्ट पढ़ा होगा, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें आपने पढ़ा तो है लेकिन शायद समझा कम है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम इस IST का यूज़ कब और कहाँ करते हैं।
और अगर हम इस IST का यूज करें तो उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या आता है। सिमिलरली ऐसे ही हम IST के साथ में हम यूज करते हैं ISM को, ठीक है। अब ये क्या बनता है, इसका मतलब होता है वाद। वाद मतलब एक ऐसी विचारधारा। वाद का मतलब क्या होता है, विचारधारा। जैसे कि गांधी जी का यह मानना था कि किसी भी समस्या का हल लड़ाई नहीं होता है, हर समस्या का हल सिर्फ शांति उसका है। और शांति कैसे आएगी, जब मैं आप पर हाथ ना उठाऊं और आप मुझ पर हाथ उठाओ, मतलब हम अहिंसा के पुजारी हो जाएं। अब मुझे बात समझ में आई, ये बात मैंने किसी और को बताई, तो जिसको भी बात समझ में आती चली गई, उन्होंने उस विचारधारा को फॉलो करना शुरू कर दिया। और हम सभी, क्योंकि हम सभी के विचारों में ये जो विचार था कि अहिंसा से पूरी दुनिया एक अच्छी बन सकती है, तो ये जितनी ज़्यादा लोगों को बात पता लगती चली गई, उन्होंने उसी का समर्थन करना शुरू कर दिया और बाद में जाके गांधीवाद बन गया। दैट मीन्स ऐसा हर व्यक्ति जो गांधी जी के विचारों से सहमत है या था, तो दैट पर्सन वाज नोन एज गांधीस्ट। वो गांधीस्ट बन गया और हम उस विचारधारा में चले रहे तो वो गांधीज्म बन गया, राइट। ऐसे ही अगर मैंने भी आपको टेररिस्ट के बारे में बताया था, और ऐसा कोई व्यक्ति जो इस विचार से फॉलो करता है कि भाई मैं लोगों पर आतंक करके ही सारी समस्याओं का हल कर सकता हूं, तो दैट नोशन इज नोन एज टेररिज्म। टेररिज्म, ठीक है। तो अब यह है आतंकवाद। ऐसी विचारधारा जो सिर्फ आतंक के सहारे चलती है, ठीक है। अब आप देखो कि यहां पर कैपिटलिस्ट है, यह है कैपिटल मतलब आपकी पूंजी, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ लगा देता हूं IST, तो बन जाता है कैपिटलिस्ट। और यहां पर जो सोचता है कि भाई सारा का सारा काम पैसे से ही हो सकता है, तो वो बन जाता है कैपिटलिज्म। तो अब मुझे लगता है कि अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है, ध्यान से देखा है, अब तक देखा है, तो आपको सारी बात समझ में आ गई होगी कि हम बहुत सारे शब्दों को बिना डिक्शनरी के उनका मीनिंग निकाल सकते हैं, उनको अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आएगी, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच।